प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की भलाई और करुणा की वजह से फिर से एक बार आप और मेरे जीवितों का बीच में जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर ने एक और नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी भलाई को और उसकी करुणा को अपने जीवन में देखें और उसको धन्यवाद और स्तुति कर सके। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। वचन संहिता की पुस्तक उसकी 62 अध्याय 5 से लेकर 7वां वचन तक। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरे दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जगह पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में कि मन को कैसे शांत करे, मन को कैसे चुपचाप करे। आज दुनिया में देखने के समय में बहुत सारे लोगों का मन स्थिर नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन सही शांत नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन घबराहट से भरा हुआ है, बहुत सारे लोगों के मन में चिंताएं भरी हुई है, मन में अशांति है, मन अशांत है, मन आज भी बेचैनिया, मन में घबराहट भरा हुआ है। जब हम देखते हैं क्यों बेचैनिया के कारण है, बेचैन के कारण, घबराहट के कारण, चिंता के कारण कुछ ना कुछ बातें हैं। कोई बात है, कोई तो लेकर, कोई अपने नौकरी को लेकर, कोई तो अपने रिश्ता को लेकर, कोई तो अपने बीमारी को लेकर, कोई तो अपने परिस्थिति को लेकर, कुछ ना कुछ बातों को लेकर अपने मन में डर बना कर रखे। मन आज शांत नहीं है, मन घबराहट है, मन बेचैनिया से भरी हुई है, मन में बहुत सारे ऐसे बातें भरा हुआ है जो शांत नहीं हो पा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन फिर से एक बार आपको याद दिलाता है, यदि आपका मन बेचैनिया है, यदि आपका मन घबराहट से भरा हुआ है, यदि आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है, यदि आपका मन चुपचाप नहीं हो पा रहा है, आप उसको शांत नहीं कर पा रहे, स्थिर नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप परमेश्वर के सामने आए। इसमें लिखा है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। आप जब परमेश्वर के सामने आएंगे तो आप अपने मन को समझा पाएंगे। जब आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो आप अपने मन को समझा पाएंगे और आपकी आशाएं जो परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। कई बार आशाएं टूटने की डर के कारण से, कई बार आपकी मन की बहुत सारे बातों मन में है लेकिन पूरी नहीं होगी, कैसे होगी, उस सारे बातों के कारण से घबराहट होता है और शांत नहीं हो पाता है, चुपचाप नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी आशा परमेश्वर है। इसमें लिखा हुआ है चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। यदि आपकी आशा उसी से है, परमेश्वर से है, कोई लोगों से नहीं, कोई व्यक्ति से नहीं, कोई वस्तु से नहीं, बल्कि आपकी यदि आशा परमेश्वर से है तो आप सचमुच अपने मन को शांत कर सकते हैं और कह सकते हैं मेरा मन शांत रहे, चुपचाप रहे, क्योंकि परमेश्वर मेरी आशा है, परमेश्वर की ओर से मेरी आशा पूरी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपकी आशा जो पूरी करने के लिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वो आपका भी प्रभु है, वो आपसे प्यार करता है। इसलिए अपनी आशा को उस पर लगाए और ये कहे कि मेरी आशा उसी से है, उस परमेश्वर से है। और जो जिस प्रकार से कोई चिंताओं में आप दब जा रहे हैं, कोई चिंताओं में आप धंसे जा रहे हैं, दलदल के समान में, कोई पीड़ाओं में धंसे जा रहे हैं, कोई चिंताओं, कोई ऐसी बातों में धंसे जा रहे हैं कि कैसा होगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जगह पे 6वां वचन में हम देखते कि वो मेरी चट्टान है। वो उससे कहे कि परमेश्वर मेरी चट्टान है। आप उस दलदल से निकालेंगे, परमेश्वर आपको उस परेशानी से निकालेंगे और अपने ऊपर रखेंगे, अपने जो इस प्रकार अपने हथेली पे आपको रखेंगे, क्योंकि वो आपकी चट्टान है। आप कह पाएंगे कि परमेश्वर मेरी चट्टान है और आपका उद्धार है और आपका दृढ़ गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। गढ़ के समान हम जानते हैं जब राजा महाराजा के समय में किलाएं होती थी युद्ध से, और लोग शत्रुओं से बचाने के लिए गढ़ को, नगर को गढ़ बनाया जाता था, किलाएं बनाई जाती थी। जिस प्रकार से नगर के बाहर गढ़ बनाया जाता था, ऐसे ही परमेश्वर आपको सारे शत्रुओं से बचाने के लिए, सारे दिक्कतों से, सारे परेशानियों से बचाने के लिए परमेश्वर आपका गढ़ है। आप उस पर भरोसा रखें, वो आपका उद्धार है और वो आपका चट्टान है, आपका शरण स्थान है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपके मन में घबराहट ना आए। फिर से सचमुच में इसमें लिखा है सचमुच वो मेरी चट्टान है। आप ये कह पाएंगे वो मेरी चट्टान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि
आपके मन में घबराहट है, परेशानियां है, दिक्कत है, शांत नहीं हो पा रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, यदि आपकी आशा किसी और से है तो इस समय पे अपनी आशा को परमेश्वर की ओर लगाए, परमेश्वर से जुड़े और वो परमेश्वर से कहे कि वो मेरा उद्धार है, वो मेरी चट्टान है, और अपने मन को समझाए तो सचमुच वो परमेश्वर आपका आशा, आपका उद्धार, आपका चट्टान, आपके शरण स्थान बन जाएगा। वो आपसे क्योंकि प्यार करता है और वो चाहता है कि आपके मन शांत रहे, परमेश्वर पे भरोसा रखे और अपने जीवन में अशांति वाली हर एक बातों को दूर करते हुए परमेश्वर में आप स्थिर रहे। इस समय आप परमेश्वर पे भरोसा करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है, आप उस पे भरोसा करें। अपने मन की हर एक चिंताओं को, हर एक अशांत वाली बातों को, जो आपको धसाए जा रहा है, जो आपको परेशान करते जा रहा है, उन बातों को भूलते हुए, नज़रअंदाज करते हुए परमेश्वर की ओर अपनी नज़र लगाए, परमेश्वर की ओर ध्यान दे। परमेश्वर आपको ध्यान देता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर की बातों पे यकीन करें और उसके नज़दीक में आए, उसके साथ रिश्ता सही करे, उस पर भरोसा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय और जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु ये वचन जितने लोगों ने सुना है, भाई बहन जितने भी प्रभु तेरे दास दासियों ने सुना है, पता उनके मन में यदि कोई भी बात के कारण से अशांत है, अशांति है, तो पिता उनकी अशांति जाते रहे। प्रभु जी कोई भी कारण से किसी भी बात को लेकर चिंतित है, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, उनकी आशा परमेश्वर टूटते चला जा रहा है, और उस बीमारी के कारण से, उस परेशानी के कारण से, या कोई भी बात को लेकर प्रभु चिंताओं में धंसे जा रहे हैं, परमेश्वर आप उनका चट्टान बन जाए, आप उनका नगर बन जाए, आप उनका शरण स्थान बन जाए, आप उनका गढ़ बन जाए। परमेश्वर पिता सचमुच में प्रभु आप पे भरोसा करके कहने वाले होने पाए कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरी आशा परमेश्वर की ओर से है, कहने वाले होने पाए मेरा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर और मेरा शरण स्थान है। हाँ प्रभु, सुनने वाले हर एक को आपके ऊपर भरोसा करने के लिए आप सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आप ऐसा कर दिए, इसलिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहें।